हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में, यूएस का एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स, और अगर वो होता है तो वो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के अप्रूवल से भी बड़ा यहां पे हो सकता है। और एक मीम कॉइन जिसको आप 2025 तक अगर बाय करना चाहते हैं एक अच्छे प्रॉफिट के लिए, तो वो आप यहां पे उसे बाय कर सकते हैं। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे मार्केट का हालात देखने के लिए। मार्केट कैप 1.76% यहां पे अब दिखाई दे रही है। 1.98 ट्रिलियन मार्केट कैप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 5% वॉल्यूम बढ़ा है यहां पे। नॉर्मली वीकेंड जब खत्म होता है और जब वीक स्टार्ट होता है नया, तो हमें वॉल्यूम काफी बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, पर इस बार वो देखने को नहीं मिला। इसका रीजन थोड़ा आगे चल के आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में 75 के अंदर। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स बाय की तरफ है। अगर हीट मैप की बात करेंगे तो बीटीसी 0.79% और इथीरियम 3.16% अप है। इथीरियम ने 29,000 के लेवल को यहां पे टच करा है, और वो होने के बाद जो इथीरियम की और प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे भी हमें एक अच्छा पंप यहां पे देखने को मिला है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है $52,016 यहां पे। वीकेंड पे हमें नीचे जरूर एक डाउनफॉल देखने को मिला था। हम लोगों ने 50,000 के लेवल पे आए थे, तब मैं टेलीग्राम पे यही चीज आप लोगों को डाली थी कि वीकेंड है, 51,000 के नीचे आए हैं, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ईटीएफ का ट्रेड नहीं है, पर अभी जो सिनेरियो है उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। और वही हुआ यहाँ पे 52,000 के लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे फिर से टेस्ट कर लिया हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज भी देखने को मिली, और वो थी हमारी जो वीकली कैंडल थी, वो यहाँ पे क्लोज हुई है। और अगर आप देखेंगे तो ये वीकली कैंडल लगभग उसी जगह पे है जहां पे हमारी 1, 2, 3 दिसंबर के महीने में 2021 में हमारी वीकली कैंडल के जो स्पाइक थे एटलीस्ट वो वहां पर आए थे। मेरे को उम्मीद थी कि अगर इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर अगर हमारी वीकली कैंडल क्लोज होती तो बहुत अच्छा एक यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव जो हो सकती थी। और अगर आप देखें तो पिछली 4 कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे लगातार हमारी यहाँ पे पॉजिटिव बनी है यहाँ पे, जो कि एक यहाँ पे अच्छा साइन है। आज कुछ भी आप लोगों को ईटीएफ का अपडेट देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आज यूएस में छुट्टी है, स्टॉक मार्केट बंद रहेंगे, और उस वजह से ईटीएफ पे आप लोगों को कोई यहाँ पे अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम के बारे में अगर हम लोग अभी तक बात करते हैं तो ईटीएफ का अच्छा वॉल्यूम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है। ब्लैक रॉक अब तक 16 फरवरी को जो लास्ट ट्रेड हुआ था उस दिन तक 1,19,682 बीटीसी बाय कर चुका है। फिडेलिटी की बात करेंगे 46,179 बीटीसी। आर्क इन्वेस्ट की बात करेंगे नियर अबाउट 30,000, और बिटवाइस की बात करेंगे 20,518 बीटीसी ये यहाँ पे ले चुके हैं। और अगर आप देखेंगे तो ग्रे स्केल का धीरे धीरे चीज़ें यहाँ पे कम की तरफ जा रही हैं, और ब्लैक रॉक और फिडेलिटी की बात करेंगे तो वो लगातार यहाँ पे बाय करते जा रहे हैं। वीकली भी अगर आप यहाँ पे डेटा देखते हैं तो अच्छी खासी बाइंग हमें ये जो लास्ट वीक था उसमें देखने को मिला है। और अगर जो ग्रे स्केल ने सेल किया अगर हम लोग उसको हटा भी दें तो भी 44,774 बीटीसी हम लोगों को बाय होते हुए देखने को मिले हैं लास्ट वीक के अंदर, जो वीक यहां पे निकला है। कहां से सेल हो रहा है बिटकॉइन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो डेटा है ये अभी भी वही शो कर रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है या थोड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर है वो अभी भी यहां पे सेल आउट कर दें। अगर आप आज के दिन के हिसाब से भी डेटा यहां पे देखते हैं, और अगर सेम टाइम पे जो इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर हैं और जो बड़े वेल्स हैं वो अभी भी यहां पे बाय कर रहे हैं, तो जो छोटे लेवल पे जिन्होंने बाय करे हैं बिटकॉइन वो डरे हुए हैं यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो जो छोटू वाली वेल्स हैं वो यहाँ पे डरे हुए हैं। पर जो बड़े लेवल पे इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल हैं, वो अभी भी यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करे जा रहे हैं। जो डेटा है वो साफ साफ हमें यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है। इसके अलावा एक ब्रेकिंग अपडेट है यहाँ पे डॉज कॉइन को लेके। ब्रेकिंग अपडेट ये है यहाँ पे कि फेरारी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आप उनकी लग्जरी गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो वो आप डॉज कॉइन से बाय कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इसमें क्या ब्रेकिंग अपडेट है, लेकिन ट्विटर के ऊपर ये अपडेट ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पे कुछ ब्रेकिंग नहीं है इसमें, फरारी ने खाली एक्सेप्ट किया है। बहुत कम लोग होंगे जो इससे बाय करें। हाँ, विजिबिलिटी जरूर डॉज कॉइन को मिलेगी, पर इस अपडेट से कोई ऐसा बहुत बड़ा डॉज कॉइन के प्राइस पे पंप हमें देखने को ना मिला है ना यहाँ पे मिलेगा। जब तक टेस्ला ऑफिशियली ये चीज नहीं बोलेगा डॉज कॉइन को आप टेस्ला के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, तब आपको एक मोमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है डॉज कॉइन के प्राइस में। अदरवाइज ये सब अपडेट खाली व्यूज चीजों के लिए, अदरवाइज कुछ भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। कोई ब्रेकिंग इस अपडेट में यहाँ पे नहीं है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जो अपडेट यूएस में अगर होता है तो वो ईटीएफ से भी बड़ा हो सकता है।
वो है यहाँ पे जो यूएस का पेंशन फंड है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के जो एनालिस्ट हैं उनका ये बोलना है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के वजह से जो यूएस का पेंशन फंड है वो भी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ या फिर बिटकॉइन की तरफ आता हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि 2024 में अगर आप यूएस का जो पेंशन फंड है उसकी बात करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो 614 ट्रिलियन डॉलर का है। मैं यहाँ पे कतई ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 614 ट्रिलियन डॉलर मार्केट में आ जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ यूएस में होगी। अगर इसमें से बहुत छोटा अमाउंट भी क्रिप्टो करेंसी में आ जाता है तो ये कुल मिला के एक बहुत बड़ा एडॉप्शन यहाँ पे दिखाएगा कि अब इस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं कि जो पेंशन फंड है उस तक को इन्वेस्ट करने के बारे में बात हो रही है, जो अभी तक इक्विटी में या फिर बॉन्ड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट होता था। और ये सब पॉजिटिव अपडेट के जो पीछे का रीजन है वो है यहाँ पे बिटकॉइन का ईटीएफ। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, आर्क इन्वेस्ट, बिटवाइस जैसे इंस्टीट्यूशंस का जब ईटीएफ अप्रूव होगा वहां पे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। वो डायरेक्टली ईटीएफ का नहीं होगा पर ईटीएफ की वजह से होगा। उसी में से एक यहाँ पे चीज़, और ये अगर अनाउंसमेंट होता है आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पे इसके बाद यूएस के अंदर एडॉप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का। तो मैं उम्मीद करूँगा जल्दी ये चीज़ जो है यहाँ पे यूएस में अप्रूव हो जाए तो एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये अपडेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगला जो मीम कॉइन जिसको आप लोग अगर बाय करना चाहें 2025 तक कर सकते हैं। किस रीजंस की वजह से मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है यहाँ पे मायरो। मायरो का अगर आप लोगों को याद होगा हमने मायरो को तब डिस्कस किया था जब मायरो यहाँ से तकरीबन 2x नीचे चल रहा था। और अगर मैं ओवरऑल भी यहाँ पे मायरो का देखता हूँ, हमने मायरो की बात तब करी थी जिस जमाने में मायरो का जो प्राइस था वो 0.4 के नियर अबाउट यहाँ पे चल रहा था। आई गेस ये वो टाइम था हमने जब मायरो के बारे में बात करी थी 0.04 था। उसके बाद मैंने तब आपको ये बोला था कि अगर ये डिप हुआ तो हम बाय करेंगे, और वो काफ़ी डिप वहाँ से हुआ था। नॉर्मली अगर आप देखें तो 2x डाउन वहाँ से हुआ था, डबल से भी ज़्यादा नीचे गिरा था। और उसके बाद मायरो के प्राइस में एक ज़बरदस्त मोमेंटम हमें देखने को मिला था, और वो अब यहाँ पे फिर से डिप की तरफ आया है, थोड़ा यहाँ पे बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मायरो की, वो है मार्केट कैप। अगर आप सप्लाई की बात करते हैं तो 94% सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, और अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं तो वो मात्र $86 मिलियन की है। अगर मैं आपको बाकी की जो मीम टोकन है उनके बारे में अगर एक बार बताऊं, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा आगे करते हैं और हम लोग चलते हैं इधर। मैं एक बार आप लोगों को ना जो मीम कॉइन की ओवरऑल बाकी के मीम कॉइन है उन सब का एक बार डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे क्यों मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये अच्छा आने वाले टाइम में कर सकता है। मीम्स की कैटेगरी में आते हैं हम लोग यहाँ पे, और अगर आप बड़े मीम्स कॉइन की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो उसमें से आता है यहाँ पे डॉज कॉइन, शिबा इनू। डॉज कॉइन की बात करते हैं तो उसकी मार्केट कैप $12 बिलियन की है। शिबा इनू की बात करें तो वो $5 बिलियन की है। और उसके बाद यहाँ पे बॉन्क आ जाता है 824 पे, पेपे आ जाता है 507 पे, डॉज, फ्लोकी, ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और अगर आप इन सब में देखेंगे तो ये सिर्फ $86 मिलियन है। और अगर आप बाकी की जो अगर आप यहाँ पे जो टॉप 10 भी है प्रोजेक्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉप 8 की बात भी करते हैं या उससे नीचे में भी जाते हैं तो उन सब की अच्छी मार्केट कैप है। तो मुझे उम्मीद है कि मायरो के साथ आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं पर लंबे टाइम फ्रेम के लिए। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, अगर अभी तक नहीं करा, अगर पहले बाय कर लिया था जब हमने बोला था, फिर तो आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे 2x का प्रॉफिट होगा ही होगा, और पहले आप लोगों को 6x का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। पर अगर अभी भी बाय आप लोगों ने नहीं करा, 3 पार्ट्स में इसकी एंट्री बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, रीज़न है इसकी मार्केट कैप बहुत कम है, और फिलहाल अगर आप देखें तो पूरी सप्लाई आ चुकी है। एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो कूकॉइन पे, बायबिट पे, अगर आप इसी के साथ साथ हॉबी पे, MEXC पे, बिटमार्ट पे, सब पे ऑलरेडी लिस्टेड है। बिटगेट के ऊपर लिस्टेड है। इंपॉर्टेंट है कि अभी तक ये
कॉइनबेस और उसी के साथ साथ दूसरे एक और एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड नहीं है। कॉइनबेस पे हो सकता है आने वाले टाइम में लिस्ट, क्योंकि ये बना है यहाँ पे सोलाना के ऊपर और हम जानते हैं कॉइनबेस ऑफिशियली भी सोलाना को सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर मायरो का अपडेट आता है कॉइनबेस के ऊपर लिस्ट होने का, तो आप लोगों को उस वजह से भी एक प्राइस में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पर ध्यान रखिएगा 3 पार्ट में बाय करिएगा और वो अमाउंट यहाँ पे लगाइएगा जो आपके पास एक एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ हो। आने वाले टाइम में पोटेंशियल रखता है ये, अगर हाइप बनी मायरो की और कॉइनबेस और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट आप लोगों को देके जा सकता है आने वाले टाइम में, और बहुत इजीली 1-0 को ये किल यहाँ पे कर सकता है। और अगर हम लोग करंट मार्केट कैप के हिसाब से देखें और अगर ये जिस हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बुल रन में हम लोग जानते ही हैं मीम कॉइन का ट्रेंड बढ़ेगा, मार्केट में और पैसा आएगा। 100x अगर हम लोग बात करते हैं इसको जाना है तो उसके लिए इसको यहाँ पे 2 0 किल करने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ 2 0 यहाँ बनानी पड़ेंगी। और अगर ये 2 0 ऐड करता है मार्केट कैप में, 8 बिलियन की मार्केट कैप इसकी होगी। 8 बिलियन की मार्केट कैप अगर आप मेरे से आज पूछेंगे तो फिलहाल बहुत मुश्किल है मायरो के लिए, पर फिर भी हम लोग 100x की नहीं बात करें पर 10, 20, 30x का प्रॉफिट आप लोगों को लंबे टाइम फ्रेम पे मायरो यहाँ पे देके जा सकता है। और जैसे जैसे सोलाना का भी ट्रेंड बढ़ेगा इसके प्राइस में भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर ध्यान रखिएगा छोटा अमाउंट लगाइएगा इस पर, 3 पार्ट्स में आप एंट्री करिएगा। एक छोटा पार्ट अभी लगा सकते हैं और अगर इसका प्राइस डिप करता है तो वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। मायरो अगर आप लोगों ने पहले बाय किया था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा किस प्राइस पे किया था, मेरे बोलने के बाद किया था, तो कितना प्रॉफिट आप लोगों को करंटली अभी हो रहा है ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इधर गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है उसको लेके। इसके अलावा कुछ और दिन भर अगर अपडेट रहा जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना होगा तो हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।